एक पेपर आप नहीं करवा सकते हैं, आप 25 लाख बच्चों को संभाल नहीं सकते, तो आप एक स्टेट कैसे संभालें, इलेक्शन कैसे संभालें? और आप कॉकरोच बोल रहे हैं युवाओं को। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो स्टेटमेंट दी है उन्हें वापस लेना चाहिए, उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए पूरे देश से। मैं भी नीट का एग्ज़ाम दिया था। अभी सपोज़ अभी हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है लाठी चार्ज हो जाएगा। जहाँ पेपर बनता है, ठीक है, और पेपर बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, उसके बावजूद पेपर छपाई कहीं और हो रही है, प्रिंटिंग कहीं और हो रही है, सारी चीज़ें कहीं और हो रही हैं, उसके बावजूद भी अगर पेपर लीक हो रहा है तो इंटरनली करप्शन हो रहा है कहीं ना कहीं पे। आप पढ़े लिखे एक हैं, आप एक पद पे बैठे हैं, आप उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। इसका मतलब आप समझ नहीं रहे हैं कि इस देश की स्थिति क्या है, कैसे क्या है। मैम, जब तक सिस्टम में बैठे लोग करप्ट लोगों को सज़ा नहीं मिलेगी, तब तक ये सिस्टम नहीं सुधरने वाला। मेरे हिसाब से तो जो मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री, उनको इस्तीफा ही दे देना चाहिए। एग्ज़ाम सरकार करा नहीं पा रही है तो वो बच्चों के ऊपर डाल दे रही है। ये जो आवाज़ गूंजे ही अब हमारे यूथ की, अपने यूथ की, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जो पद पे बैठे हैं वहाँ तक वो आवाज़ पहुँचनी चाहिए कि उन्होंने क्या गलत बोला है, क्या गलत नहीं बोला, उसके लिए उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। नमस्कार, 4PM में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि जिस ओर चले युवा उस ओर चले ज़माना, यानी कि जिस ज़माने को चलाने के लिए युवा अपनी क्षमता रखता है उसी युवा को आज कॉकरोच कह दिया गया है। जी हाँ, आपको बता दें कि सीजीआई सूर्यकांत ने एक केस में सुनवाई करते हुए कहा है कि देश में कुछ परजीवी हैं, यानी कि पैरासाइट्स हैं, जो कि सिस्टम पर हमला करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ युवाओं की जो है तुलना वो कॉकरोच से करती है, जिसको लेकर के अब देश भर में बवाल मचा हुआ है और जो युवा हैं वो लगातार इसको लेकर के विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि येस आई एम कॉकरोच। इसको लेकर के सोशल मीडिया पर एक पेज बनाया गया है जिसका नाम दिया गया है कॉकरोच जनता पार्टी, जिसमें लगभग देखा जा रहा है कि 4.5 लाख से भी ज़्यादा लोग जो है उसको फॉलो कर रहे हैं और लगातार उससे जुड़ करके जो युवा हैं अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। इसी को लेकर के आज हम बातचीत करेंगे यहाँ पर लोगों से और यहाँ के युवाओं से, जानेंगे कि आखिर सीजीआई सूर्यकांत के कॉकरोच वाले बयान पर उनकी क्या राय है। क्या जो युवा बेरोज़गार हैं, जिनके पास नौकरी नहीं है, जिनके पास अभी वो पढ़ाई कर रहे हैं, अगर नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उन्हें कॉकरोच कहना सही है, गलत है, इस पर उनकी क्या राय है, चलिए जानते हैं और आपको रूबरू कराते हैं कि उनकी राय, व्यक्तिगत टिप्पणी इस पर क्या कुछ है। जिस तरीके से सीजीआई सूर्यकांत ने युवाओं का कंपैरिजन कॉकरोच से कर दिया, क्या कुछ कहना चाहते हैं? जी, मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ, सीजीआई देश के इतने प्रतिष्ठित पद पे वो बैठे हुए हैं, उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है वो बहुत ही गलत है। उन्होंने ये कहा जो मतलब बेरोज़गार है, कुछ भी एक्टिविस्ट बन जा रहे हैं, आरटीआई फाइल करते हैं। एक आपको आरटीआई फाइल करने के लिए भी गट्स चाहिए, नॉलेज चाहिए। उन्होंने सोशल मीडिया के जो भी यूथ होते हैं उनको कंपैरिजन कर दिया कॉकरोचेस से। एक सोशल मीडिया सबसे ज़्यादा बेरोज़गार दे रही है। आप एक सरकारी एम्प्लॉय को खड़ा कर दे, साथ में एक अच्छे यूट्यूबर को खड़ा कर दे, पैसे के मामले में यूट्यूबर ही सबसे आगे जाएगा। आपको उन्होंने कॉकरोच की तरह कंपैरिजन कर दिया। दूसरी बात ये रही, आप जॉब दे नहीं पा रहे हैं, यूथ संघर्ष कर रहा, हम ही लोग हैं संघर्ष ही कर रहे हैं, अब पेपर लीक हो जा रहे हैं। मोदी जी तो कहते चाय बनाना भी रोजगार है। अरे ये सब रोज़गार चाय बनाने से किसी का घर नहीं चलता इतनी महंगाई में। तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो स्टेटमेंट दी है उन्हें वापस लेना चाहिए, उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए पूरे देश से। देश के युवाओं का अपमान, कोई संघर्ष कर रहा है, कोई उस पद पे पहुंच नहीं पा रहा, आप उसका खड़े अपमान कर रहे हैं, ये बहुत शर्मनाक बात है। अच्छा, आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि एक कॉकरोच जनता पार्टी नाम का एक पेज भी बना है, काफ़ी ज़्यादा, लगभग 45 लाख से ज़्यादा लोग उसे फॉलो कर चुके हैं। क्या कहना चाहते हैं, आप उस पार्टी से जुड़ पाए हैं? जी, मैं बस कल ही उस पार्टी में एनरोल हुआ, लेकिन मैं वो कहना चाह रहा हूँ जो कॉकरोच जनता पार्टी है, बस वो जो उनका वो अभियान है, जो उनका मोटिव है, वो सोशल मीडिया तक ही ना रह जाए। वो मैं चाहता हूँ वो जो एंगर है, वो गुस्सा है, वो ग्राउंड लेवल तक भी दिखे, ताकि ये जो आवाज़ गूंजे ही अब हमारे यूथ की, अपने यूथ की, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जो पद पे बैठे हैं वहाँ तक वो आवाज़ पहुँचनी चाहिए कि उन्होंने क्या गलत बोला है, क्या गलत नहीं बोला, उसके लिए उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। देखिए, इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद और चीफ जस्टिस होने के बावजूद उन्होंने अगर ऐसी चीज़ बोली है तो ये बहुत मतलब निराशाजनक है, ख़ास करके स्टूडेंट के लिए और जो आजकल की जो मतलब युवा हैं हमने सब, तो और आने वाली पीढ़ियों पे भी इसका बहुत असर पड़ेगा। तो उनको ये बात बोलना ही नहीं चाहिए थी, पहली बात। और अब उन्होंने कॉकरोच से जो कंपैरिजन किया है इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद, तो मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ, बहुत घोर निंदा करता हूँ।
अच्छा, आपने क्या कॉकरोच जनता पार्टी को फॉलो किया है? बिल्कुल फॉलो किया है। उनका जो मोटिव है, जिस तरीके से वो लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, क्या लगता है ज़मीनी स्तर पर भी वो आवाज़ उठेगी इसी तरीके से? देखिए अभी जो नेपाल में हुआ आपने भी देखा, ठीक है, और भी कई जगहों पे हुआ है, ठीक है, और जैसे जहाँ पे परिवर्तन होना होता है, ठीक है, तो वहाँ पे जब कोई चीज़ उठती है, अब सपोज़ कॉकरोच जो जनता पार्टी बनी है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो मोटिव है जिन्होंने बनाया है उनका भी, और जो लोग इसको फॉलो अप कर रहे हैं। अभी आप देख लो बीजेपी का जो चैनल है उस पर समथिंग 1.2 मिलियन है, और जो कॉकरोच जनता पार्टी है अभी समथिंग मैंने 1 घंटा पहले चेक किया था उसमें 5 मिलियन था। हाँ 5 मिलियन समथिंग था, अब और बढ़ गया होगा। तो अब धीरे धीरे बढ़ ही रहा है, लेकिन अब जो टाइम चल रहा है अभी मतलब बहस भी हो रही है, डिबेट भी हो रही है, सारी चीज़ें हो रही हैं। तो कॉकरोच जो जनता पार्टी है, जो उनके ऑनर हैं, मैं उनसे भी यही कहना चाहूँगा कि जो ये आपने नींव रखी है ना, इसको बहुत आगे तक ले जाएं, ताकि युवाओं का जो भविष्य है वो बहुत आगे तक सुधरे। और जो युवा आजकल कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम है। अब कहीं अगर हम लोग मान लो, अभी मैं भी नीट का एग्ज़ाम दिया था, अभी सपोज़ अभी हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है लाठी चार्ज हो जाएगा, तो कोई मतलब नहीं बनता है। अभी 10-15 लड़के अब खड़े भी हो जाएंगे, 20-25, उसमें आंदोलन करने का कोई मतलब नहीं। जेएनयू में चल रहा है, दिल्ली में चल रहा है, हर जगह लाठी चार्ज हो रही है, तो कोई मतलब नहीं। लेकिन सरकार को इसको ना बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा गंभीरता से। अच्छा, आपने नीट का जिक्र किया। नीट के पहले भी हमने कई पेपर देखे कि इसी तरीके से लीक हो जाते, फिर रद्द हो जाते हैं, सालों की मेहनत होती है। अब 21 तारीख को तारीख दे दी गई है, लेकिन लीक होते ही क्यों है? क्या सिस्टम इतना कमज़ोर है? सिस्टम क्या, मैं तो ओपनली बोलना चाहूँगा, ये जितना भी करप्शन होता है ना, ये सब इंटरनली चलता है। जहाँ पेपर बनता है, ठीक है, और पेपर बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, उसके बावजूद पेपर छपाई कहीं और हो रही है, प्रिंटिंग कहीं और हो रही है, सारी चीज़ें कहीं और हो रही हैं, उसके बावजूद भी अगर पेपर लीक हो रहा है तो इंटरनली करप्शन हो रहा है कहीं ना कहीं पे। और जैसे खान सर का मैंने एक वीडियो देखा था, उन्होंने कहा था 600-700 करोड़ का बिजनेस है। ये बात हकीकत है कि ये 600-700 करोड़ का बिजनेस है। अगर सपोज़ यहाँ पे कोई जेल भी चला जाएगा, अब 7-8 लोग इसमें सीबीआई ने उठाया, क्या ही करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जेल में इनको डाल देंगे। जेल में डालने के बाद उनकी कुछ ना कुछ दिन के बाद बेल हो जाएगी। बेल होने के सपोज़ अगर किसी इंसान ने इससे 50 करोड़ भी कमा लिया होगा, कितना बेल में लग जाएगा? 10-5 लाख बेल देके वो अपना छूट आएगा। लेकिन मतलब अभी लखीमपुर खीरी, मैं रहने वाला शाहजहाँपुर का हूँ, लखीमपुर खीरी में एक स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया नीट का एग्ज़ाम देके, तो उसका हम लोग जीवन वापस नहीं ला सकते ना, है ना। तो इन सब चीज़ों को बहुत गंभीरता से लेनी चाहिए। इलेक्शन भी आने वाला है, तो सब अब जो भी स्टूडेंट है वो यूनियन एक होना चाहिए। लेकिन अब माइंड वॉश करके रखा है, ब्रेन वॉश करके रखा है, सारी चीज़ें हैं। खैर, मैं तो जितने भी स्टूडेंट हैं, ऑल इंडिया स्टूडेंट, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आने वाला अपना फ्यूचर पे ध्यान दें, सारी चीज़ें सोच समझ के करें। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरीके से परीक्षाएं होती हैं, रद्द हो जाती, पेपर लीक होते हैं, फिर दूसरी तरफ सीजेआई सूर्यकांत कहते हैं कि युवाओं का कंपैरिजन कर देते हैं कॉकरोच से। क्या जितने भी बेरोजगार युवा हैं वो सब कॉकरोच हैं? जी मैम, मैं तो ये सब देख के जी युवा, मेरे मन में ये क्वेश्चन उठ रहा है कि जब एक नीट का पेपर सही तरीके से नहीं हो सकता है, तो ये बताइए इलेक्शन कैसे सही से हो सकता है? मतलब एक पेपर आप नहीं करवा सकते हैं, आप 25 लाख बच्चों को संभाल नहीं सकते, तो आप एक स्टेट कैसे संभालें, इलेक्शन कैसे संभालें? और आप कॉकरोच बोल रहे हैं युवाओं को। ये बताइए कि युवा पढ़ेगा लिखेगा, जॉब पाएगा तब ना कमाएगा। आप कह रहे हैं कि फालतू का बैठा, मतलब ये कैसे? आप पढ़े लिखे एक हैं, आप एक पद पे बैठे हैं, आप उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, इसका मतलब आप समझ नहीं रहे हैं कि इस देश की स्थिति क्या है, कैसे क्या है, देश का हालत क्या है। आप युवाओं को कुछ भी बोल रहे हैं। तो मैं, जैसे कि नेपाल में जनजी प्रोटेस्ट हुआ, तो हम नहीं चाहते कि उस तरीके से हो, वायलेंस करके हो, लेकिन हाँ, हम अपने सोशल मीडिया से अपनी आवाज़ को उठाएंगे, लीगल तरीके से हम अपने राइट्स को लेंगे। अच्छा, जिस तरीके से अभी नीट का जिक्र किया इन्होंने कि पेपर हुआ, लीक हुआ, और उन्होंने यही मांग की है कि आगे स्टूडेंट जो है यही मेहनत करते रहें, लेकिन सिस्टम में जब तक किसी तरह की नाकामियां निकलती आएंगी, क्या सिर्फ छात्रों की मेहनत पे इसी तरीके से पानी फिरता रहेगा? मैम, जब तक सिस्टम में बैठे लोग, करप्ट लोगों को सज़ा नहीं मिलेगी, तब तक ये सिस्टम नहीं सुधरने वाला है। 2024 का पेपर लीक हुआ, 25 का पेपर लीक हुआ, कितने लोग जेल गए, कितने लोगों को सजा हुई? कुछ नहीं हुआ मैम, देखा गया उनका प्रमोशन हो रहा है। तो उनके मन में कोई डर है ही नहीं कि पेपर लीक करवाएंगे कुछ होगा, पैसे दे के छूट जा रहे हैं, सिस्टम इतना भ्रष्ट हो चुका है, तो फिर कैसे आगे चलेगा मैम? तो इससे नहीं लगता है कि ये सिर्फ कहने की हवाई बातें हैं, बाकी कुछ होना जाना नहीं है। जो बच्चों के साथ अत्याचार हो रहा है वो किसी को नहीं दिख रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बस इनका हवाबाजी में बयान दे देना है, कुछ भी कर रहे हैं। कोई बिहार का मिनिस्टर आके कहा लड़कियों की पढ़ने की क्या ज़रूरत है, तो मैम जब एक मिनिस्टर नहीं समझ पा रहा है तो लोग क्या समझेंगे? सरकार बड़े बड़े दावे करती है, हम रोजगार देते हैं, युवाओं के साथ खड़े हैं, तो ज़मीनी हकीकत पे क्यों कुछ नहीं दिखाई देता? क्या आप लोगों को तैयारियां आप लोग कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, कोई ऐसी सरकार की नीति जो आप लोगों को बहुत पसंद आई हो? स्टूडेंट के लिए कोई नीति अभी तक तो फिलहाल मैं नहीं देखा हूँ। लगभग 7-8 साल हो गई बीजेपी को यूपी में और केंद्र में,
ठीक है काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन अभी तक युवाओं के लिए कोई नीति नहीं दिखी है। और जहाँ भी और जो करप्शन की अभी आप बोल रही हैं, तो करप्शन सिस्टम में है, करप्शन इंटरनली है, पहले वो ख़त्म करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से तो जो मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री, उनको इस्तीफ़ा ही दे देना चाहिए। जब इतना राहुल गांधी ने इस्तीफे की मांग भी की है। हाँ, राहुल गांधी ने इस्तीफ़े की मांग की, मैं इसका सपोर्ट करता हूँ राहुल गांधी का। और क्योंकि उन्होंने जो मांग की है वो एक सटीक मांग की है, सही मांग की है। क्योंकि जब आप एक युवाओं के साथ जो करप्शन हो रहा है, जैसे नीट का पेपर लीक हो रहा है और भी काफ़ी चीज़ें हो रही हैं, नीट का ही नहीं, मेरे हिसाब से तो इंडिया में कोई भी एग्ज़ाम सही से हो ही नहीं रहा है ना। तो इस हिसाब से तो देखते हुए यही है कि पूरा सिस्टम ही चेंज होना चाहिए। अब जब सिस्टम में ही करप्शन जो कर रहे हैं वही लोग बैठे हुए हैं, तो जब तक करप्शन नहीं, वो लोग नहीं हटेंगे तो करप्शन भी नहीं खत्म हो सकता। तो मेरी मांग यही है कि पहले उन्हीं को पद छोड़ देना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि इससे ना लाइफ ख़राब हो रही है, लोग सुसाइड कर रहे हैं, मर रहे हैं। अब उनसे जाके पूछिए जिनके मतलब बच्चे हैं, जो मतलब जो भी नीट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, अब वो जो सुसाइड कर रहे हैं, मर रहे हैं, उनके घर वालों का क्या हाल हुआ होगा। कई लोगों ने सुसाइड किया और लगातार बच्चे करते ही चले आ रहे हैं। तो ये सब सारी चीज़ें मतलब जब तक नहीं रुकेंगी ना, तो देश का बहुत बुरा हाल भी हो सकता है आगे चल के। तो सरकार को इन सारी चीज़ों पे सारी चीज़ों को गंभीरता से लेना चाहिए और स्टूडेंट के लिए नीति ही बनानी चाहिए कोई अच्छी, कि जिससे ये सारी चीज़ें ना हो, ना ही करप्शन हो, एग्ज़ाम एकदम सटीक तरीके से हो, सारी चीज़ों में पारदर्शिता होनी चाहिए। जैसे देखिए हम लोग भी स्टूडेंट हैं, अभी हम लोग मतलब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, तो हम लोग इसका दर्द समझ सकते हैं। क्योंकि अभी पिछली बार यूपीपी का एग्ज़ाम हुआ था, उसका भी यही हुआ कि रिजल्ट हुआ और पेपर हुआ, रिजल्ट देने में इन लोगों को क्या हुआ कि पहले पेपर कैंसिल कर दिया, फिर इन्होंने यूपीएसआई का भी जल्दी हुआ है, उसमें कट ऑफ इतना हाई चला गया है, उसमें भी कोई पारदर्शिता है नहीं कि मतलब कि बच्चों का कितना मार्क्स आया है, रियल कितना है ना। ये लोग रिजल्ट आउट करते हैं और फिर यही प्रॉब्लम है। अभी नीट का हुआ, नीट का भी कैंसिल हो गया और एग्ज़ाम सरकार करा नहीं पा रही है, तो वो बच्चों के ऊपर डाल दे रही है हमारे मन। सीधे सीधे युवाओं को कॉकरोच कह देना। और इसके बाद हमने देखा कि सोशल मीडिया पर एक पेज बना है कॉकरोच जनता पार्टी करके, और उसमें लगभग 5 लाख से ज़्यादा लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे युवाओं की बात को लाया जा रहा है। क्या आपने कॉकरोच जनता पार्टी को फॉलो किया या फिर इसके बारे में आप अवेयर हैं? इसके बारे में तो मतलब हम जानते हैं, लेकिन अगर बनेगी तो हम लोग पूरा सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वो हमारे हित के बारे में है। और तो कोई सरकार हमको नहीं लग रहा है कि हम लोगों के हित के बारे में सोच रही है। अच्छा, सरकार तो बहुत दावे करती है कि हमने युवाओं के लिए बहुत कुछ किया है, रोजगार हम देंगे, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत देखी जा रही है कि एक पेपर भी ढंग से नहीं हो पा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? ये वही कह रहे हैं कि उसमें पारदर्शिता नहीं है, कि बच्चों के लिए मतलब कुछ पता नहीं चल रहा है कि मतलब फ्रॉड हुआ है या नहीं हुआ है। या एसएससी का देख लें तो उसमें भी यही होता है कि सेंटर ऐसे ऐसे जगहों पर भेज दिया जाता है, जहाँ मतलब कुछ ऐसे सेंटर होते हैं जहाँ बच्चों को बैठा दिया जाता है, साल भर अलग कहीं साल करके सिस्टम है। तो पारदर्शिता तो नहीं है इस गवर्नमेंट सरकार आपने में। अभी कहा कि इस सरकार से तो उम्मीद नहीं कोई दूसरी सरकार के तौर पर आप किसे देखना चाहते हैं? 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, क्या लगता है भाजपा रिपीट करेगी या फिर नहीं? जैसे भाजपा का ये है, वैकेंसी तो आ रही है, अभी पिछली बार भी 60,000 वैकेंसी आई थी, फिर लेखपाल का भी आया है, फिर जो है यूपीपी है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि पारदर्शिता में थोड़ी कमी है। अगर मतलब जो स्कोर कार्ड जारी करना हुआ, ये सब चीज़ें थोड़ा सुधार ले और बच्चों का एग्ज़ाम प्रॉपर तरीके से कर ले, तो ऐसा नहीं है कि सरकार मतलब गवर्नमेंट जॉब नहीं दे रही है, दे रही है, लेकिन पारदर्शिता की कमी हमको नज़र आ रहा है। ये बहुत बड़ी नाकामी है इस गवर्नमेंट की। और जो बच्चों के फ्यूचर के साथ हम लोग जो युवा हैं, उनके एक जो मोटिवेशन चाहिए सरकार के प्रति, कि हम लोग जो मिडिल क्लास फैमिली होती है, बेसिकली आप देखेंगे जो गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं जितने भी होते हैं, उसमें मिडिल क्लास फैमिली ही अधिक इसमें अब इसमें शामिल होती है, इन्वॉल्व होती है। बाकी जो हाई फैमिली के बच्चे हैं वो एनडीए हो गए, यूपीएससी हो गए और अदर एग्जाम या प्राइवेट एग्जाम के पीछे कम्पीट करते हैं। आज जो शोषण हो रहा है हमारी मिडिल क्लास फैमिली को हो रही है। बेसिकली जो पेपर लीक हो रहे हैं, आप देखिए यूपीपी से लेकर आप एक स्टेट एग्ज़ाम से लेकर आप इंडिया एक सेंट्रल लेवल जितनी एग्ज़ाम हो रही हैं, सब पे आज बहुत सारी चीज़ें दिक्कत हो रही हैं। अभी नीट का हुआ, इसके पहले यूपीपी का हुआ, इसके पहले आपका देखिए अरे यूपीएससी का हुआ था, आरओ का हुआ, लेक्चरार का भी हुआ था। मैं विश्वविद्यालय विद्यार्थी हूँ, लखनऊ विश्वविद्यालय का, तो मैं वहाँ देखता रहता हूँ, हर चीज़ें दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। और जो अभी जहाँ ने बताया ना कि जो क्रिएटर्स हैं उनको कागज कहा गया है, तो इस देश की मीडिया की सबसे बड़ी नाकामी है कि आज जो एक नॉर्मल लड़का मीडिया का काम कर रहा है, आज यदि मीडिया अच्छा कार्य करती, अच्छे से पारदर्शिता दिखाती, ट्रांसपेरेंसी रहती, तो ये जो चीज़ें बन के आ रही हैं, लोग जागरूकता आ रही है मास कम्युनिकेशन के अंदर, जर्नलिज्म के अंदर, ये चीज़ें नहीं शुरू होती। आज यदि युवा कर रहे हैं और जर्नलिज्म को बढ़ा रहे हैं तो बहुत बड़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि यदि युवा इस तरह नहीं करते तो जो सच्चाई दिख रही है, आज जैसे ललन टॉप हो गए, द न्यू पिंच हो गए, ये लोग इन्फ्लुएंसर थे, तो नॉर्मल जेन्युइन स्टूडेंट थे, इन्होंने आगे बढ़ के न्यूज़ में अच्छा उन्होंने काम किया।
जिससे कारण आज जितने भी अच्छे न्यूज़ चैनल थे सारे आज लो हो चुके हैं, क्योंकि वो जो केवल एजेंडा दिखाते हैं जो जिस चीज़ में कोई मतलब नहीं होती आपने है। यहाँ पे मीडिया का जिक्र किया तो एक ये भी जोड़ना चाहूँगी कि हम लोग भी हैं, ब्रांड्स का नाम हम नहीं लेंगे, लेकिन जिस तरीके से हम लोग भी काम करें कि सरकार से सवाल पूछते हैं तो सरकार हमारे चैनल को बार बार बंद करा देती है। अभी हमने फिर से कोर्ट में लड़ा है और फिर से जीते, हमारा चैनल फिर से खुला है। कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता है कि सरकार आवाज़ दबाने की कोशिश करती है, चाहे मीडिया की हो चाहे गोदी मीडिया होती है, उसको वो जब सरकार के फेवर में बातें करती है उसको दिखाया जाता है, लेकिन सरकार से जो सवाल पूछता है, चाहे कोई भी मीडिया हो, 4 PM को छोड़ देते हैं, कोई भी मीडिया हो, उसको सीधा बंद करा दिया जाता है। क्या सीधा इंसान की आवाज़ पर जिस तरीके से प्रहार किया जा रहा है, चाहे स्टूडेंट हो या फिर आम जनता हो या फिर मीडिया, क्या ये सही है? जिस तरीके से कंपेयर किया गया था, सोनिया गांधी ने कर दिया था कि इंदिरा गांधी ने कर दिया था कि इमरजेंसी लागू कर दी थी, घोषित थी वो या अघोषित इमरजेंसी नहीं लगती आपको? देखिए, जिस हिसाब से ये कर रही है तानाशाही है, जो हमारी डेमोक्रेसी को ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, आप अभी तक जितने हमारे प्रधानमंत्री, अभी नीदरलैंड का मामला आया कि एक वहाँ की जर्नलिस्ट ने पूछा कि सर आपने इंडिया में कोई प्रश्न पूछता है, आपसे कोई इंटरव्यू लेता है, आप क्यों जॉब नहीं देते हैं, जो कि हमारे भारत देश की सबसे बड़ी नाकामी है। इस देश की जो एक सर्वोच्च पद पे बैठा प्रधानमंत्री है, इस देश का बहुत बड़ा समझिए बहुत बड़ा तिरस्कार किया जा रहा है देश के लिए। बहुत दुख की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री को ऐसा कहा जा रहा है जो एक अच्छे पायदान पे है, तो ये बहुत गलत हुआ है हमारे साथ। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो अभी भी सर्वोच्च पद पे हैं वो उसके लायक नहीं है। अभी राघव चड्ढा जिसे इन्होंने एक मुद्दा रखा था कि जितने भी पॉलिटिशियन हो उनका एक कैटेगरी रखा जाए, जैसे हर कोई एग्ज़ाम होती है उसका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि आप यहाँ तक पढ़े हैं, इसका एग्ज़ाम होगा। लेकिन हमारे जो पॉलिटिक्स में है उसमें ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। अब्बू छब्बू जैसा भी होता है, एजुकेटेड लड़के भी होते हैं, वो भी इसमें शामिल हो जाते हैं। बस थोड़ा सा आपका सोशल इन्फ्लुएंस रहे, थोड़ा पावर है, आप पॉलिटिक्स में होते जा रहे हैं, लेकिन ये अच्छी चीज़ नहीं है। जिस तरीके से इन्होंने राघव चड्ढा का जिक्र किया है, राघव चड्ढा इससे पहले युवाओं के और जितने भी अच्छे टॉपिक होते थे युवाओं से रिलेटेड या फिर शिक्षा से रिलेटेड उठाते थे जब वो आम आदमी पार्टी में थे, लेकिन बीजेपी में गए हैं तो अब वो नीट का पेपर कैंसिल हो जाता है, रद्द हो जाता है, एक आवाज़ नहीं उठाते। क्या कुछ कहना चाहेंगे? तो वही है ना कि जितने भी बीजेपी में वॉशिंग मशीन वाला वो जो मुद्दा है कि लोग जाते हैं और यकीन करते हैं बीजेपी की वॉशिंग मशीन? एकदम बहुत ही कॉमन चीज़ है। कई नेता है, बहुत सारे नेता सामने हैं। होती दिखाई दे रही है चीज़ें। शुभेंद्र अधिकारी जो इस CM बने हैं वो भी एक बार घूस लेते हुए कैमरे में पकड़े गए हैं। हेमंत बिस्वा जो है वही जीतता जाता उदाहरण है। मोदी पार्टी ज्वाइन करने का ये मतलब होता है कि आप उनकी विचारधारा से जुड़ जा रहे हैं, तो वो लेकिन खुद की विचारधारा इस तरह भूल जाना कि जो राघव चड्ढा जो युवाओं के बलबूते वो बढ़े थे, युवाओं ने उनको बहुत सपोर्ट किया था। आज वो जिस तरीके से बीजेपी में गए, जीता जाता एग्जाम्पल थे। आज जेनजी के लिए एक होता है, एक सोशल ट्रेंड चल रहा था कि ये नेक्स्ट PM बन सकते हैं, लेकिन जो उन्होंने किया है वो गलत किया। मैं हम लोग का जो एक आशा थी कि हम लोग का ये मुद्दा उठाएंगे, लेकिन वो मुद्दा अब धीरे कम हो रही है। तो ये लेकिन उनके लिए ये सुनहरा मौका था कि वो मतलब सत्ता में जाकर ये हमारे मुद्दा को और बढ़िया से उठा सकते खुद की थे। पार्टी बना सकते थे, कुछ अच्छा कर सकते थे। मजबूत होता है ऐसे वगैरह। अच्छा, राहुल गांधी ने जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान उनका इस्तीफा मांगा है कि वो पेपर बार बार रद्द हो जा रहे, लीक हो जा रहे, सही से नहीं करा पा रहे। आपकी क्या राय है, क्या इस्तीफा देना चाहिए? जरूर देना चाहिए, क्योंकि मेरा भाई भी है, उसने भी नीट का एग्जाम दिया इस बार, तो वो भी उसके नंबर भी सही थे 600 नंबर के करीब। अब दोबारा उसका लीक हो गया तो अब बहुत ज़्यादा परेशान है, डिप्रेशन में, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब वो दोबारा लखनऊ में ही पढ़ता था वो यहाँ पे PW में, बट वो दोबारा आया ही नहीं घर पे। ये कह रहा मैं अब नहीं जाऊँगा, जो होगा वही पढ़ूंगा। तो बच्चों को बहुत ज़्यादा ये बुरा असर पड़ा है यहाँ पे। एक तरफ रोजगार दे नहीं पा रही सरकार, एग्जाम करा नहीं पा रही, फिर उनको कॉकरोच कह देना, किस तरीके से देखते? ये तो पूरा मतलब युवाओं का बदनामी है, समझ लीजिए। युवाओं के लिए बहुत बुरी बात है। हमने सुना वो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उतने बड़े पद पे जो कह रहा है वो तो बहुत बुरी बात है, बहुत बुरा लगा, बस यही कह सकते हैं। तो जिस तरीके से आपने सुना कि युवाओं के अंदर इस बयान को लेकर के गुस्सा है, नाराज़गी है, क्योंकि एक तरफ सरकार की ओर से रोजगार दिया नहीं जा रहा है, जितने एग्जाम्स हो रहे हैं पेपर लीक हो जाते हैं, रद्द हो जाते हैं, वहीं अब युवाओं का जिस तरीके से कंपैरिजन किया गया है कि उन्हें कॉकरोच कह दिया गया है, वो भी चीफ जस्टिस की तरफ से। इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय कमेंट करके हमें ज़रूर बताएगा और देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।